व्हाट्सअप गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों की जो तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप लोग अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो दोस्तों, ये मैं आप लोगों के लिए वीडियो सीरीज लॉन्च कर की है मैंने, जिसके अंदर मैं आपको इंग्लिश के जो भी आपके जो पोर्शंस हैं जो 12th क्लास के अंदर आपको पूछे जाएंगे, या आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो फिर भी, तो नोटिस जो लिखा जाएगा, नोटिस राइटिंग कैसे करनी है आपको, इसके ऊपर ही आपको पूरी वीडियो मिलेगी। तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद आप ये सीख जाओगे कि नोटिस कैसे लिखा जाता है। मतलब नोटिस लिखने के अंदर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी और आपके एग्जाम के अंदर नोटिस लिखना आता ही आता है। क्लास 12th के अंदर भी है। तो सबसे पहले चलिए अपन जानते हैं नोटिस क्या होता है, लेकिन उससे पहले आप लोग यहाँ पे देख लीजिए अपन क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे नोटिस क्या होता है, फिर इसका फॉर्मेट क्या होता है, फिर कौन कौन से पॉइंट्स को अपने को ध्यान रखना है, फिर इसके बाद अपने कौन कौन से पॉइंट्स के बाद अपन पढ़ेंगे कौन कौन सी इसकी मार्किंग इसके कितने मार्क्स का रहता है नोटिस। फिर इसके बाद हम देखेंगे एक दो एग्जाम्पल लेंगे नोटिस का, फिर मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी दूंगा करके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको एक काम करना है कि आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है, जिससे आपके दोस्तों को भी फ़ायदा मिले। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नोटिस की बात करें तो नोटिस होता क्या है। तो नोटिस इज अ फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। नोटिस आपका फॉर्मल मीन्स होता है कम्युनिकेशन का। मतलब जो भी अपन बातें कर रहे होते हैं उनको क्या होता है, अपन कम्युनिकेशन के जरिए, फॉर्मल कम्युनिकेशन के जरिए दिखाते हैं नोटिस के द्वारा। अब बात करें आगे पर्पज़ क्या नोटिस का। तो द पर्पज़ ऑफ नोटिस इज टू अनाउंस और डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन टू स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब जैसे आपने देखा होगा स्कूल के अंदर नोटिस लगा देते हैं, तो नोटिस देख के क्या है, जो भी अलग अलग स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं उनको मालूम चल जाता है भाई ये इन्फॉर्मेशन आपकी रिलीज हो रही है। और उसके आगे ये चीज़ लिखी गई है, नोटिस आर जनरली डिस्प्लेड ऑन द डिस्प्ले और नोटिस बोर्ड। नोटिस को कहाँ पर डिस्प्ले किया जाता है, डिस्प्ले पे, डिस्प्ले बोर्ड पर। अब बात करें फॉर्मेट की, तो फॉर्मेट की यहाँ पर अगर दोस्तों अपन बात करें तो फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा नोटिस को किस फॉर्म में लिखा जाता है। तो देखो नोटिस को द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इशूइंग द नोटिस। सबसे पहले नोटिस के ऊपर अपन लिखते हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट और कौन सी चीज़ है जो इसको इश्यू कर रही है। फिर उसके बाद अपन लिखेंगे टाइटल नोटिस का, फिर लिखेंगे हेडिंग लिखते हैं जो उसके सब्जेक्ट को दिखाता है, फिर डेट लिखते हैं, फिर बॉडी, उसकी जो पूरी बॉडी में आपको बताऊँ कैसे डिज़ाइन होती है, फिर सिग्नेचर या नेम इन ब्लॉक लेटर्स लिखते हैं और उसकी डेजिनेशन किसने आपका नोटिस इशू किया है, इस चीज़ को लिखा जाता है। अब नोटिस के पॉइंट्स के बारे में बात करें कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, तो देखिए आपको 5WH जो वर्ड है इनका याद रखना है नोटिस लिखते टाइम। सबसे पहले व्हाट इज गोइंग टू हैपन, कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर आप किसी इवेंट के ऊपर नोटिस लिख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि क्या इस इवेंट में होने वाला है। फिर आपको ये पता होना चाहिए जो इवेंट है वो कहाँ पर टेक प्लेस, कहाँ पर ये इवेंट होगा। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो आपका ये इवेंट हो रहा है ये कब हो रहा है, ठीक है। तो कब हो रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए, मतलब 5W वर्ड आपको पता होना चाहिए। फिर कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, फिर उसके बाद अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो उसे किसके कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो ये जो पॉइंट्स हैं, जो मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए हैं, ये आपको किसी नोटिस को लिखते टाइम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब चलिए नोटिस की एक नोटिस में आपको बता देता हूँ, लेकिन उस नोटिस को लिखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और हैं, सबसे उनको आप ध्यान रख लीजिए। सबसे पहली बात कि नोटिस में आप पैसिव वॉइस यूज करना है, अपने कौन सा वॉइस यूज करना है, पैसिव वॉइस यूज करना है। इसके अलावा नोटिस को हमेशा बॉक्स के अंदर लिखते हैं। उसके बाद नोटिस की जो लिमिट होती है वो आपकी कितनी होती है, 40 to 50 वर्ड्स होती है। फिर इसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन नोटिस में अपन देते हैं वो मस्ट भी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग या कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नोटिस को एक इस तरीके से लिखा जाता है कि वो अट्रैक्ट करे रीडर्स को, ठीक है। इसके अलावा जो विजुअल अपीयरेंस होती है नोटिस की वो किस में होनी चाहिए, बोल्ड लेटर्स में होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कैची स्लोगन्स वगैरह भी आप इसमें लिख सकते हो, और इसके साथ साथ स्टैंडर्ड एब्रीविएशन आपको यूज करने हैं। अब मार्किंग स्कीम की बात कर लेते हैं कि मार्किंग स्कीम क्या होती है नोटिस की। तो देखो यहाँ पे मार्किंग स्कीम के बारे में अगर बात करें तो नोटिस का जो ऑर्गेनाइजेशन वाला जो चीज़ मैंने आपको बताया उसका नेम, नोटिस जो लिखते हैं अपन उसकी हेडिंग, डेट, ठीक है, ये सब कितने मार्क्स में होता है, 1 मार्क्स में होता है। उसका कंटेंट 2 मार्क्स का होता है, और लैंग्वेज और जिस टाइप से आप एक्सप्रेस कर रहे हो वो कितने मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स का होता है। चलिए इस एक नोटिस के बारे में बात कर लेते हैं कि आप अपने स्कूल के एनसीसी कैप्टन हो, ठीक है। आप कौन हो दोस्तों, अपने स्कूल के एनसीसी कैप्टन हो। फिर उसके बाद आपको बोला गया है यू हैव टू डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट, ठीक है। आपको डिसाइड किया गया है कि यू हैव डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट विद योर टीम। यू हैव डिसाइडेड, थोड़ा इसको अपन स्मॉल कर लेते हैं। यू हैव डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट विद योर टीम इन द इंटरनेशनल योगा डे, ठीक है। इंटरनेशनल योगा डे में आपको पार्टिसिपेट करने के लिए एक टीम का डिज़ाइन करना है। ड्राफ्ट नोटिस, एक नोटिस डिज़ाइन करना है, नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, ठीक है। स्कूल नोटिस बोर्ड पर आप एक नोटिस लगाओ कि हम इंटरनेशनल योगा डे के लिए टीम बना रहे हैं। तो उसके लिए जो भी कैंडिडेट्स आपके इंटरेस्टेड है वो इस नोटिस को देख के आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अब यहाँ पे आपको नोटिस डिज़ाइन किया जा रहा है, तो इस नोटिस को आप ढंग से समझ लीजिएगा। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरीके से अपन यहाँ पे ये एक आपका यहाँ पे ये आपने बना लिया, ठीक है। ये इस तरीके से दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे इस तरीके से एक ब्रैकेट बनाएंगे, ठीक है।
ये ब्रैकेट बन जाएगा सबसे पहले। ब्रैकेट बनाने के बाद आपको क्या करना है, ब्रैकेट बनाने के बाद यहाँ पर जैसे सबसे पहले अपन स्कूल का नाम लिखेंगे, जो भी आपके स्कूल का नाम हो, XYZ स्कूल का आप नाम लिख सकते हो, ठीक है, जो भी आपके स्कूल का नाम होगा। फिर यहाँ पे आप उसके विदाउट लाइन छोड़े यहाँ पे आप नोटिस लिखोगे, फिर आप एक लाइन छोड़ोगे, ठीक है, यहाँ पे आप लाइन नहीं छोड़नी, ठीक है, यहाँ पे आपको लाइन नहीं छोड़नी, लेकिन यहाँ पे आप एक लाइन छोड़ोगे, ठीक है। फिर आप लिखोगे जो हेडिंग है उसकी, वो क्या डाली आपने, NCC पार्टिसिपेशन नीडेड। आपने हेडिंग क्या डाली दोस्तों, NCC पार्टिसिपेशन नीडेड। फिर यहाँ पे आपने डेट डाल दी, ठीक है, ये डेट डाल दी आपने। फिर यहाँ पे लिखा आपने मेन कंटेंट, आवर स्कूल हैज डिसाइडेड to send a troop of NCC cadet to manage the event of Yoga Day to be held in the city from the 26 to 27 जनवरी ऑफ अक्टूबर, ठीक है। आप कोई भी डेट लिख सकते हो वहाँ पर। दोज कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन, ये देखो इस चीज़ को आप, मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ और इस चीज़ को आप याद भी कर सकते हो। ये चीज़ हमेशा लिखी जानी है नोटिस में। दोज कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द मे गिव देयर नेम्स टू द अंडरस्टैंड बाई द 7 अक्टूबर। मतलब जो यहाँ पे ऊपर डेट गिवन होती है उससे अपने को यहाँ पे कम वाली डेट लिखनी होती है। इसके अलावा इस कैडेट्स को आप स्टूडेंट से भी रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कैडेट्स के लिए बोला है तो अपन NCC के कैडेट्स होते तो कैडेट्स लिखे अपन। फिर यहाँ पर नीचे लिख दिया है NCC कैप्टन था तो आपने नाम लिख दिया NCC कैप्टन। उसी तरीके से एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, द रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ग्रीन पार्किंग ऑर्गेनाइजिंग अ होली फेस्टा इन द लोकेलिटी। एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का, ग्रीन पार्क का नाम है, वहाँ पे एक आपका ऑर्गेनाइज कर रहे एक लोकेलिटी के अंदर होली फेस्टा नाम से, ठीक है। तो आप प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन की, और आपको ड्राफ्ट नोटिस करना है, ठीक है। नोटिस आपको ड्राफ्ट करना है कितने वर्ड्स में, 50 वर्ड्स में, ठीक है। और तो देखिए इसके कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने क्या लिख दिया, वो लिख दिया कि रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन है, फिर नोटिस लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने शायद आपको पहले लाइन छोड़ना नहीं बोला था, तो आपको एक काम करना है दोस्तों, सॉरी, यहाँ पे भी एक लाइन छोड़नी है आपको और यहाँ पे भी एक लाइन छोड़नी है, ठीक है। दोनों जगह आपको एक लाइन छोड़नी है। फिर उसके अलावा डेट लिखोगे, फिर डेट के बाद भी आपको एक लाइन छोड़नी है, ठीक है। ये काम करोगे। अब देखो फिर आपने क्या लिख दिया, नोटिस, फिर डेट लिख दी यहाँ पे, फिर होली फेस्टा लिखे, फिर आपने क्या किया, एक लाइन छोड़ी, ठीक है। मतलब आप एक लाइन छोड़ रहे हो हर एक पॉइंट के बाद, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं मैं कि किस तरीके से, इस तरीके से भी लिख सकते हो आप। द रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑर्गेनाइजिंग होली बाश इन द कॉलोनी एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स। डेट लिख दिया आपने, टाइम लिख दिया, वेन्यू लिख दिया, ठीक है। फिर लिख देंगे द रेजिडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे रेजिडेंट्स के लिए बात हो रही तो रेजिडेंट्स आ गया, आर रिक्वेस्टेड टू कम अलॉन्ग विद देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड एड कलर टू देयर रिजॉइसिंग। यहाँ पे आपने रवि, जो भी आपके साइन, मतलब इस तरीके साइन नहीं करना आपको, जैसे ऐसे साइन कर दो, इस तरह साइन नहीं किए जाते, ठीक है। ऐसे साइन कर दिया, रवि कुमार, आपकी क्या डेजिनेशन है वो आपने डेजिनेशन अपनी लिख दी। तो ये होता है दोस्तों तरीका कि आपको किस तरीके से वहाँ पे आपको नोटिस लिखना है।